नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत राज्य में से एक बिहार की जगहों के बारे में बताएंगे, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करते। जब भी घूमने की बात आती है तो लोग अक्सर हिल स्टेशन जाने की बात करने लगते हैं या फिर साउथ में घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं, बिहार में भी कई ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जो लोगों को देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। छुट्टियों पर घूमने की प्लानिंग करते समय शायद ही किसी को बिहार जाने का ख्याल मन में आता होगा, तो चलिए आपके इस भ्रम को आज हम दूर कर देते हैं कि बिहार में कुछ देखने लायक नहीं है। कुछ ऐसी खास बेस्ट जगह जो यकीनन आपकी छुट्टियों का मजा दोगुना कर देंगी। नंबर 1 पर आता है नालंदा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम और सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति इस हद तक थी कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ कम से कम वो 2 साल तक रहे। यहाँ तक कि इस स्थान की महिमा ऐसी कि एक अन्य प्रसिद्ध चीनी यात्री आइट सिंह नालंदा में लगभग 10 वर्षों तक रहे। आज नालंदा के अधिकांश हिस्से खंडहर में पड़े हैं, लेकिन यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। नंबर 2 पर आता है पटना। गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान माना जाता है। हरिंका, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में ये शहर पूरे भारत में काफी उभर कर सामने आया था। आज का पटना एक विकासशील शहर है। मॉल्स, हाई फाई होटल्स और थिएटर से यहाँ की रौनक और बढ़ गई है। कुम्हरार, आगम, कुआं, दीदारगंज यक्षी, तख्त श्री पटना साहिब, गुरुद्वारा पहिला बड़ा, गुरुद्वारा गोबिंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा बाल लीला, पटना संग्रहालय, किला हाउस यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। नंबर 3 पर आता है गया। बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में बोध गया है, जो एक हिंदू तीर्थ स्थल है और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया एक व्यस्त शहर है जो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यह कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। बोध गया महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, मगला गौरी तीर्थ, डुंगेश्वरी गुफा मंदिर, बराबर गुफाएं, बोधि वृक्ष, चीनी मंदिर और मठ, बोध गया पुरातत्व संग्रहालय, मुचलिंडा झील, थाई मंदिर और मठ, रॉयल भूटान मठ यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। नंबर 4 पर आता है वैशाली। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडलग्राम में हुआ था। अवशेष स्तूप, कुटागशाला विहार, राज्याभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, 52 पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। नंबर 5 पर आता है राजगीर। मध्य बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थलों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने प्राकृतिक परिवेश और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय है। देवताओं के निवास में जाने जाना वाला राजगीर शहर लगभग 3000 साल पुराना है। राजगीर को 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक मगध राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया है और दूसरा पूरी तरह से 7 राजसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नंबर 6 पर आता है शेर शाह सूरी टॉम सासाराम। बिहार के सासाराम इलाके में शेर शाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में जाना जाता है और यह दिवंगत सम्राट शेर शाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 और 1545 के बीच पूरा हुआ था और पूरी संरचना को आज तक खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली का एक सुंदर नमूना है, जो लाल पत्थर से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है और इसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, स्तंभ, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। नंबर 7 पर आता है नौलखा पैलेस राजनगर। खंडहर में पड़ा हुआ नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। यह महल महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था और कहा जाता है कि 1934 में काफी खतरनाक भूकंप आया था, जिसके बाद इसकी संरचना में भी काफी कमी आ गई थी। विनाश के बाद इस पैलेस में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इस प्रकार यह महल अब खंडहर में है। यह एक शाही महल है और भले ही ये इतना क्षतिग्रस्त हो गया हो, लेकिन फिर भी इसकी संरचना को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।